दोस्तों एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ बाइक पे जा रहा था कहीं पे, तो रास्ते में एक रिक्शे वाला गंदे तरीके से ओवरटेक करके निकला। तो मेरे उस दोस्त ने उसको इतनी गंदी गाली दी, मतलब जिसको सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे कान से खून निकला है। उसने इतने गंदे तरीके से उसको जलील किया, मारा नहीं लेकिन उल्टा सीधा बोला बहुत। तो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने उसको बोला कि भाई वो भी तो इंसान है, उसको इतने बुरी तरीके से जलील करने की क्या जरूरत थी। मानता हूँ उसकी गलती है, कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से होती है। अगर इंसान गलती ना करे तो भगवान बन जाए वो। तो मैंने उसको समझाया लेकिन उसकी खोपड़ी में बात नहीं घुसी। तो मैंने उसको कहा, एक बात बता, तू किसकी पूजा करता है? मैंने कहा, तू हनुमान जी को मानता है, हनुमान जी की पूजा करता है? उसने कहा, हाँ मैं मानता हूँ हनुमान जी को, उनकी पूजा मैं करता हूँ। तो मैंने कहा, वो भी हिंदू है, वो भी हनुमान जी की पूजा करता है, तो हनुमान जी तेरे भी हैं उसके भी हैं। तो ये जीवन जो हमें मिला है ये ईश्वर की देन है। तो आज वो रिक्शा चला रहा है, पता नहीं वो पिछले जन्म में क्या रहा होगा। हो सकता है कि वो किसी देश का प्रधानमंत्री हो या बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, लेकिन आज उसके बुरे दिन चल रहे हैं तो वो रिक्शा चला रहा है। तो वो गरीब है, कमजोर है शरीर से, फिजिकली। तू स्ट्रांग है। तो मैंने कहा, तू इसको इतनी गंदे तरीके से बोल रहा है। उसने माँ बहन की गंदी गाली दी थी। मैंने कहा, उसके दिल से तो तेरे लिए बददुआ निकली होगी ना। वो उसको मारने वाला था, मैंने मारने से उसको रोक लिया। तो मैंने उसको कहा कि सामने एक बंदा जा रहा है, एक हट्टा कट्टा एक आदमी जा रहा था जो कि देखने में काफ़ी स्मार्ट था, रिच था और शरीर से तंदुरुस्त था, लेकिन वो रिक्शे वाला शरीर से बहुत कमजोर था। मैंने कहा, इसको गाली दे के दिखा, ये तूने गाली दी है, ये गाली तूने इसको दी है, किसी और को दे के दिखा अगर तेरे में दम है तो। मैंने भी इसको गाली दे के बोला, अगर तेरी जी में दम है तो। मैंने कहा, ये फिर तेरे को बताएगा क्या होता है। मैंने कहा, वो कमजोर था इसलिए तू उसको जलील कर रहा था, इतनी गंदे तरीके से गालियाँ दे रहा था उसको। मैंने कहा, उसकी छोटी सी जो गलती है वो सॉरी बोल रहा है, माफ़ी मांग रहा है, उसके बाद भी तू इतने बदतमीजी से उसको सुना रहा है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अब जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो सारी प्रार्थना वो ईश्वर तक पहुंचती है। अब हनुमान जी इंसिडेंट देखेंगे तो क्या कहेंगे, उनको कितना बुरा लगेगा कि दोनों मेरे बच्चे हैं, मेरे भक्त हैं। मैंने कहा, वो क्या सोचेंगे वो तेरे बारे में, और कितना बुरा लगेगा उनको। क्योंकि उस दिन हम मंदिर से होके आ रहे थे, मंगलवार का दिन था, हम हनुमान जी की पूजा करके ही आ रहे थे। तो मंदिर से थोड़ा आगे निकले बाद तब ये इंसिडेंट हुआ। तो मैंने कहा, तू अभी पूजा करके आ रहा है, हनुमान जी से प्रार्थना करके आ रहा है, हनुमान जी तेरे को देखेंगे तो क्या सोचेंगे तेरे बारे में, क्या उनको अच्छा लगेगा क्या ये सब? मैंने कहा, इसलिए अपनी ज़बान को संभाल के बात करनी चाहिए, सोच समझ के बात करना चाहिए। मैंने कहा, तेरे को मिला क्या गंदी गाली देके? तेरी जबान ही गंदी हुई ना, तेरा मुंह ही गंदा हुआ ना, वो तो चला गया, गाली सुन के चला गया क्योंकि कमजोर था। अगर बलवान होता, कोई हट्टा कट्टा होता तो तेरे को फोड़ के रख देता, तुझे भी फोड़ता, मुझे भी फोड़ता, तू भी पिटता, मैं भी पिटता, अगर वो 2-3 लड़के होते तो। मैंने कहा, तूने अपनी जबान गंदी की है और कुछ नहीं किया। मैंने कहा, मैं तेरे साथ आज के बाद नहीं घूमूंगा, क्योंकि तू अपना बोलने का तरीका बदल, बात करने का तरीका बदल, थोड़ा तमीज़ सीख। मैंने कहा, तू क्या अपने माता पिता को या अपने बहन को ये गाली दे सकता है कि इतनी गंदी गंदी गालियाँ तो दे रहा है? मानता हूँ उसकी गलती है, वो माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ कर देना चाहिए उसको। ये थोड़ा कि जानवर बन जाओ।